नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार कार्तिकेय क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से हम लोग रीजनिंग में एक टॉपिक मिसिंग नंबर पर बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करे हैं। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो उसी टॉपिक में सर्कल पर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं इनको हम लोग करेंगे। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो अभी आप प्लेलिस्ट में जाएं रीजनिंग के और वहाँ से वो दोनों क्लासेस देखें, क्योंकि उनमें जो हमने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ये CHSL, SSC, CGL, इस तरह के RRB, इस तरह के कई सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस ही हमने आपको सॉल्व करवाए हैं। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चंस भी आपके पुरानी परीक्षाओं में यानी जो पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ही आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो हमारा टाइप होगा ये होगा सर्कल टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों, ये किस तरह से होता है एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक गोला है और एक गोले के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हैं और उन नंबर्स में एक नंबर मिसिंग है। दोस्तों, ये ठीक वैसे ही क्वेश्चन है जैसे आप लोग एक लुप्त संख्या का टॉपिक पढ़ते हैं। ये भी लुप्त संख्या ही है। आप समझिए, जैसे इस तरह से आपको लिख करके दे दिया जाए और फिर एक नंबर मिसिंग कर दिया जाए। यहाँ पर आपको ये डेफिनेट पता होता है, ये पूरी तरह से पता होता है कि नंबर इसके बाद का होगा। लेकिन यहाँ पर अभी ये संशय है, ये बात आपको कंफर्म नहीं है कि नंबर ये इसके बाद का है या नंबर इसके पहले का है। बात समझने की कोशिश करिएगा। ये सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें आपको इसका छोर नहीं पता है कि कहाँ से ये स्टार्ट है और कहाँ पे ये स्टॉप है। यानी आप नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू है या ये क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू है या इस तरह से ये सर्कल घूमेगा या यहाँ से ये सर्कल इस तरह से घूमेगा। तो ये बात आप कंफर्म तौर पर नहीं कह सकते। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और इसमें हमें जो क्या लग रहा है किस तरह से ये क्वेश्चन होगा आप लोग को सामने नजर आ रहा होगा कि 6 है, 6 के बाद 10 है, 10 के बाद 18 है। तो दोस्तों, कितने का गैप यहाँ पे मिल रहा है? +4 का गैप मिल रहा है। फिर इसके बाद में अगली बात करते हैं तो 10 से 18 के बीच में कितने का गैप मिल रहा है? +8 का गैप मिल रहा है। यानी हमें ये बात समझ में आ रही कि अगर ये 4 का गैप मिल रहा है, अगला 18 का गैप मिल रहा है, तो हो सकता है कि अगला गैप हमारा कितने का हो? 16 का हो। या फिर हो सकता है कि अगला गैप हमारा फिर से 4 का हो। बात समझ में आ रही? यानी हो सकता है कि ये डबल करके दे रहे हो, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, या हो सकता है कि प्रत्येक में 4 4 का क्या रखना चाह रहे हो? अंतर रखना चाह रहे हो। तो इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हम कोई भी लॉजिक लगाएंगे, हमें ऑप्शन पे विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो हम लॉजिक लगाने जा रहे हैं, हो सकता है इसके आंसर कई सारे आंसर बनेंगे, लेकिन जो ऑप्शन में आपके आंसर जो आपको सही मिलेगा वही आपके लिए सही माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या अप्रोच इन्होंने लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या किया है इन्होंने, 4 के बाद में अगली नंबर ऐड की है 8, यानी 4 ऐड करके फिर 8 और फिर अगली ऐड नंबर करेंगे, वो कितनी करेंगे? 12 करेंगे। और 12 अगर 18 में जोड़ दी जाए तो कितनी हो जाती दोस्तों? 30 हो जाती। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 30 बनेगा। ये बात समझ में आई आपको कि जो सर्कल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसमें आप कैसे स्टार्ट करेंगे। आप ये नहीं मान के चल सकते जो आपकी मिसिंग नंबर है ये लास्ट की नंबर होगी, या जो मिसिंग नंबर है ये बीच की नंबर या शुरू की नंबर होगी। ये आपको उस पूरी सर्कल के जो नंबर्स हैं उनको देख करके कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी एक बार इसको 30 सेकेंड के अंदर प्रयास करें, फिर मैं इसको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट इसको करें। आप नहीं मान सकते जो मिसिंग नंबर है ये शुरू का नंबर है या आखिर का नंबर है या बीच का नंबर है। आपको लगा के करना पड़ेगा इस बात को। जैसे आपको जो नंबर दिए, 66 दिया है, 198 दिया है, मैं बड़े छोटे से बड़े की ओर लिख रहा हूँ। 198 दिया है और फिर उसके बाद में 594 दिया है। तो दोस्तों, अब जो हमें ऑप्शन नजर आ रहे हैं ये 594 से ऊपर के नजर नहीं आ रहे। यानी हमको ये बात समझ में आ रही कि सर ये जो नंबर होगा ये कहीं ना कहीं 66 से पहले का नंबर होगा। अब हम इनके बीच का अगर कॉम्बिनेशन या इनके बीच का वो इक्वेशन निकालें कि इनको कैसे एडजस्ट किया गया है, यहाँ पर 66 के बाद 198 कैसे, या 198 के बाद 594 कैसे। तो ज़रा आप अपना दिमाग लगाइए और एक चीज़ सोचिए कि अगर क्या हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 198 नहीं हो जाएगा, और फिर 198 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 594 नहीं हो जाएगा। या जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर 66 आया है ये किसी नंबर को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तब ये 66 लिखा गया होगा। तो किस नंबर का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 66 आएगा दोस्तों? तो वो नंबर होगा 22। यानी 22 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 66 मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 22 रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आप अगर इसको स्पीड में ना नोट कर पा रहे हो तो आप रोक करके वीडियो आराम से क्वेश्चन कर लें और फिर आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोगों के पास में 30 सेकेंड का समय है, फटाफट इस क्वेश्चन को बताएं। 30 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को बताएं कि आप इसमें क्या करेंगे। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। छोटा नंबर है, उससे बड़ा नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह से ही सर्कल घूमे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखेंगे यही कि छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, लेकिन अब हो सकता है कि ये जो मिसिंग नंबर है ये 5 से भी छोटा हो, या हो सकता है कि 13 से बड़ा हो। हम इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकते। तो चलिए इसको देखते हैं हमें क्या करना है। इसमें हम इसको देख रहे हैं बेटा, इसको मैं इस तरह से ही लिख लेता हूँ। 5 है, फिर 8 है, और फिर क्या है, 13 है। तो आप इसको देख पा रहे हो कि सर इसके बीच में हमको अंतर कितने का मिल रहा है। भाई 5 से और 8 के बीच का अंतर हमको कितने का मिल रहा है, 3 का मिल रहा है। फिर उसके बाद में 8 से अगर हम 13 की तरफ बढ़ते हैं तो 8 से 13 के पास जो अंतर मिल रहा है वो हमको कितने का मिल रहा है, 7 का मिल रहा है। अब 5 का मिल रहा है। अच्छा, अब एक चीज और बताइए, अब अगर हम इसको और आगे लेकर के चलें तो क्या नंबर होगा, और जो वही नंबर है वही नंबर हमारा मिसिंग नंबर है। अब आप फटाफट बताएं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा होगा। समझ पा रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। सर जो नंबर है उसमें इसका प्रीवियस नंबर कहीं ना कहीं जोड़ा गया होगा। यानी हम देख पा रहे हैं कि 8 में अगर हमने 5 ऐड कर दिया तो क्या बन रहा है भैया, 13 बन रहा है। यानी हम 13 में अगर 8 ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 21 बनेगा। यानी इससे पहले का नंबर ऐड करना है। 5 ऐड कर दिया 8 में तो 13 बन गया। 13 में अगर 8 ऐड कर दिया तो कितना बनेगा, 21 बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 21 होगा। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4, 30 सेकेंड आपके पास, फटाफट बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। किस तरफ आपको बढ़ती हुई सीरीज नजर आ रही, बड़े से छोटे की तरफ। 149, फिर उसके बाद में 175, फिर उसके बाद में 203। आप देख करके पता कर पा रहे होंगे। अगर इसका अंतर निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, 175 से अगर आप 149 घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। यानी कितना बढ़ाया गया है, 26 बढ़ाया गया। अच्छा, अब 203 से अगर 175 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कितना बढ़ाया गया है, 28 बढ़ाया गया है। अब अगले नंबर की तरफ हम चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि कितना जोड़ देंगे, 2 के अंतर पे अगर हम जोड़ रहे हैं तो चेक कर लेते हैं कि हो सकता है 30 जोड़ने पे मिल जाए। तो अगर 30 इसमें जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 233। क्या आंसर है, हाँ बिल्कुल है, डी ऑप्शन इसका क्या है, सही जवाब है। और इसका जो सही जवाब है वो है 233। नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे, फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा। पांच नंबर का अगला आंसर बताएं। बिल्कुल सही बात है। किस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है। यानी 9, 9 से 13 और 13 से 22। अब इसमें एक चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि सर अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो हमें कितना अंतर मिल रहा है, 4 का अंतर मिल रहा है। इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कितने का अंतर मिल रहा है, 9 का अंतर मिल रहा है। यानी हमें दिख रहा है कि सर ये 2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, फिर 3 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। अब हम क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। 4 का स्क्वायर ऐड करने का मतलब 16 ऐड कर देंगे, और 16 ऐड करेंगे अगर हम 22 में तो बेटा कितना हो जाएगा, 28 और 8 38। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बेटा, 38। अगला क्वेश्चन आप अपने आप से करें, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। 30 सेकेंड आपके पास। ठीक है, 0 छोटा, 7
और फिर 26। कुछ देख के आपको एक बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि सर ये किसी नंबर के क्यूब के आसपास का दिख रहा है, ये भी किसी नंबर के क्यूब के आसपास का दिख रहा है, और जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसका क्यूब है, किसका स्क्वायर है, किसका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो अब अगर मैं कहूँ जीरो के क्यूब और फिर मैं कहूँ कि अगर इसके नेक्स्ट नंबर पे 2 का क्यूब और फिर उसके नंबर पे आगे मैं कहूँ 3 का क्यूब, तो आप सभी को पता है कि ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया आपका 8 हो गया और ये कितना हो गया 27 हो गया, यानी क्यूब -1 का फॉर्म इसमें चल रहा है, क्यूब -1 का फॉर्म चल रहा है। यानी अगला जो हमारा नंबर होगा वो 4 के क्यूब -1 से होगा, और 4 का क्यूब क्या होता है बेटा 64, और 64 से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा 63, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा 63। बात समझ में आ गई। क्यूब -1, क्यूब -1 कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं क्यूब -1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए 30 सेकेंड का आपके पास समय है, और क्वेश्चन नंबर 7 मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोग कम से कम इस क्वेश्चन को करें। सेकेंड में ये क्वेश्चन करिए। हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है इसमें दिख रहा है आपको 81, नहीं शुरू कर सकते 81 से इसको, क्योंकि इधर छोटा नंबर भी आपको एक दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा, पहले 3, फिर मिसिंग नंबर, फिर 81 और फिर क्या 65 61। अब आप एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं कि अगर इसको इस तक पहुंचाना है या इससे इस तक पहुंचाना है या इससे इस तक पहुंचाना है, तो क्या किया गया होगा, क्या किया गया होगा, मैं बताऊं आपको। इसके और इसके बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो एक नंबर अगर बीच में हम रख लेते हैं 27, तो बन सकता है। क्यों? हमने कहा 3 का स्क्वायर कर दिया, सॉरी 3 का क्यूब कर दिया, कितना मिल गया 27। इस तरह से ये फॉर्मेट में नहीं बैठेगा। क्या करिएगा, अगला नंबर 3 का स्क्वायर करिएगा और मिलेगा आपको 9, ठीक है। हाँ ये सही रहेगा। अगर आप यहाँ पर 9 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर करिएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 9 मिलेगा, और 9 का स्क्वायर करिएगा, 9 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा 81 मिलेगा, और 81 का स्क्वायर करिएगा, आ गया भाई साहब 81 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा 65 61 मिलेगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कितना होगा बेटा 9 होगा। आप 27 लेकर के नहीं चल सकते, इसमें जो सही जवाब होगा वो क्या होगा बेटा 9 होगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपने आप से करें, 30 सेकेंड का समय आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा सवाल है, ये आराम से आप कर सकते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता रीजनिंग में। सर 9 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 27 दिख रहा है, अगला नंबर आपको बताना है, ठीक है। क्योंकि 9 से कम का ऑप्शन नहीं है, इसलिए पहले का हो नहीं सकता। 9 के बाद से ही चलेंगे, यानी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है 9 से शुरू हो रही है। तो बता दें भाई, इसमें देखने में आपको लग रहा है कि सर 9 जोड़ रहे हैं, हर बार क्या कर रहे हैं 9 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 9 को ऐड कर दो। 27 में 9 जुड़ेगा कितना हो जाएगा भैया 36 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा 36। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 30 सेकेंड का समय, फटाफट इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सेकेंड का समय। क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें भी एक बात आप समझिएगा, 8 से छोटी संख्या नहीं दिख रही, यानी संख्या कहां से शुरू हो रही है 8 से शुरू हो रही है। 8 हो गया, 64 हो गया, 216 हो गया, अगली संख्या क्या
भाई साहब आपको फिर मैंने कहा क्या दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। दो दो के अंतर पर क्यूब नजर आ रहा है, यानी 8 का क्यूब क्या है, 8 का क्यूब आपका 512, यानी इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा 512। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, आपको अगर सही तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, मैं आपको दुनिया भर का नाटक, दुनिया भर की कहानियां नहीं यहाँ पे बताऊंगा, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को करने का आपको मौका दिया जाएगा और आप उन क्वेश्चंस को करें, उसके बाद में मैं आपको उन क्वेश्चंस का सही जवाब बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, 5, 8, 13, 22, 39। 5 से छोटा ऑप्शन में नंबर नहीं मिल रहा है, यानी कहानी कहाँ से शुरू है, 5 से शुरू है। 5, 8, 13, 22, 39, अगला नंबर क्या, कुछ समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है? बेटा बड़ी आसानी से दिख रहा है, 5 से 8 हो गया यानी 3 जोड़ा गया होगा, और फिर 8 से 13 हो गया, कितना जोड़ा गया होगा, 5 जोड़ा गया होगा। फिर 13 से 22 हो गया, मामला यहां अटक जाता है सर, 13 से 22 हो गया, यानी जो आप सोच रहे हो ऑड इवन में जोड़ने को, जोड़ नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है। अगला कॉन्सेप्ट समझो क्या हो सकता है, 5 से 8 हो गया। 5 से 8 होने की एक ही कंडीशन हो सकती है कि सर 2 से गुणा किया और 2 को घटा दिया, 2 से गुणा किया यानी 5 दूनी 10 और 10 से 2 घटा दिया, कितना मिल गया, 8 मिल गया। 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16 और 3 घटा दिया, 16 से 3 घटा दिया, कितना मिल गया, 13 मिल गया। 2 से गुणा किया 26, 26 में 4 घटा दिया, कितना मिल गया, 22 मिल गया। वही काम यहाँ पे किया इन्होंने, फिर 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा करने पे आपको कितना मिल गया, 44, और 44 में घटा दिया 5 तो कितना मिल गया, 39। और फिर इसके बाद में अगला नंबर आपको बताना है, 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 39 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 और 3 दूनी 6, 78, और 78 से घटाएंगे आप कितना भाई साहब, 6 घटाएंगे तो मिल जाएगा 72। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 72। आसान सवाल था, समझना पड़ेगा आपको। आप आम तौर पर हम जो इस तरह के मिसिंग नंबर के कॉन्सेप्ट्स में जाते हैं तो जोड़ना घटाना सबसे पहले समझते हैं, जब 1-2 नंबर के बाद में हमको वो सीरीज ना मिल रही हो तो हम तुरंत शिफ्ट कर जाएं किसी दूसरी ट्रिक पे। बात समझ में आ गई? इसमें क्या किया, इंटू 2 करके धीरे धीरे माइनस को बढ़ाते रहे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। बात समझ में आ गई? इसका सही आंसर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 आपके सामने, इसका आंसर करें, 30 सेकेंड का समय आपके पास। बहुत आसान सवाल है, रीजनिंग में इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। अब आप ढूंढ रहे होंगे सर मैं इसमें कहां से शुरू करूं, 5 से शुरू करता हूं तो सर बीच में 14 जाने के बाद में 10 मिल जा रहा है, फिर 9 मिल जा रहा है, फिर 7 मिल जा रहा है। सर कुछ इस बार सीरीज ऊट पटांग नजर आ रही, कुछ मामला जम नहीं रहा है, जो आपने अब तक बताया वो चीजें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। अब यानी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो। अब बेटा इस क्वेश्चन में ठीक वैसा ही जो आप समझ रहे हैं, यानी इसमें इसने क्या किया है, अपोजिट का कॉन्सेप्ट लिया है। इसका अपोजिट समझ गए, अब इसका अपोजिट ये, यानी 5 का 10 अपोजिट को डबल किया गया, अपोजिट को डबल किया गया। इसी तरीके से 7 का अपोजिट 14, 7 को अपोजिट में डबल कर दिया। अब 9 का अपोजिट, अब ये आपको दो चीजें मिल सकती हैं, 9 का अपोजिट क्या होता है, 18 होता है, एक नंबर जो कि आपको ऑप्शन में मिल रहा है, और ये सही भी है 18। लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई नंबर होता और उसका ये अपोजिट होता तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो नंबर होता वो पॉइंट में होता, ठीक है। अगर डबल पे जाते तो 4.5, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब क्या रहेगा, 18 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है, फटाफट करिए, क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब बताइए। यहां पर आप बना सकते हो सर 1, 2, 3, 5, 8 बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रहा है, ठीक है, कर सकते हैं आप। अब आप जोड़ घटा के देखिए,
1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 5 पे गया, 5 से 8 पे गया। ऐसा कब पॉसिबल है? जब अगले ही नंबर को अगले नंबर से जोड़ दिया जाए, यानी 2 में अगर 1 जोड़ दिया तो कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब समझिए, आप पिछले नंबर में अगले नंबर को जोड़ रहे, आप यहाँ तक पहुँचे, अब इसमें अगर पिछले नंबर को फिर जोड़ दिया तो 5 मिल गया। अब 5 पे पहुँचे तो फिर पिछले नंबर को जोड़ दिया तो 8 मिल गया। 8 पे फिर पहुँचे तो पिछले नंबर को जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। यानी आपका जो मिसिंग नंबर है वो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 13 रहेगा। इसका सही आंसर 13। बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। 30 सेकेंड का समय आपके पास, फटाफट इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13, 30 सेकेंड का समय। बहुत आसान सवाल है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। क्या दिख रहा है आपको? 8, फिर 27, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद 125, फिर इसके बाद 216 और फिर उसके बाद में मिसिंग नंबर। अब एक चीज़ इसमें समझते रहिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में आपको एक छोटा भी दिया गया है, 8 से छोटा, और एक बाकी सारे जो ऑप्शन हैं आपके वो जाहिर सी बात है 216 से बड़े। तो अब ये मे भी पहले का भी हो सकता है और मे भी बाद का भी हो सकता है। अब ये आपको समझना पड़ेगा। देख के आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर ये क्यूब लिखा हुआ है 2 का, ये क्यूब लिखा हुआ है 3 का, ये क्यूब लिखा हुआ है 4 का, ये क्यूब लिखा हुआ है 5 का, ये क्यूब लिखा हुआ है 6 का। समझ में आ रही बात? तो अगला नंबर जो होगा वो 7 का क्यूब होगा। क्या ये ऑप्शन में है? तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 343। 343 इज द राइट आंसर ऑफ 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 आपके सामने है, आंसर करिए। 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड का समय। क्वेश्चन नंबर 14 आप लगाएं। सर बहुत तेज चल रहे हैं। बेटा तेज तो चलना पड़ेगा क्योंकि काम बहुत है, ठीक है? मेहनत बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ मेहनत करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 30 सेकेंड का समय है, आप इसका आंसर करिए। आप अगर इसको देख रहे होंगे कि 3 से 5 की तरफ जा रहा है, फिर 5 से 8 की तरफ जा रहा है, और फिर उसके बाद में 13 और फिर उसके बाद में 22। आप देख रहे हैं कि सर ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हर बार क्या होता चला जा रहा है? बढ़ता नज़र आ रहा है। लेकिन सर इस तरह से बढ़ता भी नज़र नहीं आ रहा कि सब कुछ इसमें कांस्टेंट जैसा जुड़ रहा हो, ठीक है? आप अगर 13 में 8 को जोड़ेंगे, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा सर प्रीवियस नंबर जोड़ लेते हैं कि इसमें इसको जोड़ रहे 8 मिल जा रहा है, ठीक है? इसमें इसको जोड़ दिया सर 13 मिल जा रहा है। 13 में अगर आप 8 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है भैया? 13 में अगर आप 8 को जोड़ेंगे तो 21 मिलेगा, और यहाँ पर जो नंबर आपको दिया है वो क्या दिया है? 22 जुड़ा है। यानी जो आप सोच रहे हो ये इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें कुछ और लगा हुआ है। अब क्या लगा है ये समझिए, फटाफट आंसर करिए। बेटा इस नंबर को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 हो जाता है, 6 से 1 घटा दिया जाए कितना बचेगा? 5 बचेगा। इस कॉन्सेप्ट पे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 हो जाता है, 10 से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, ठीक है? कितना बचेगा बेटा? 8 बचेगा। इससे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 3 घटा दें तो कितना बचेगा? 13 बचेगा। 16 से 3 गया, कितना बचेगा? 13 बचेगा। इसी तरह से इसको अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 13 दूनी 26, और 26 से 4 घटाया कितना बचेगा? 22 बचेगा। सर चल तो एकदम सही रहा है। तो बेटा अगर इसको हम डबल कर दें तो कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, और 44 से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, जो कि हमारा सही जवाब है। बात समझ में आ गई इतनी? क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कर लिए हैं। अगले क्वेश्चंस आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? 30 सेकेंड का समय आपके पास। तीस सेकेंड का समय आपके पास। सर वही कहानी फिर यहाँ पे बन रही है कि हमको 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, लेकिन 5 से फिर 5।
और ये एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पर ये क्रम वाली बात कुछ जम नहीं रही। जब बेटा क्रम वाली बात नहीं जम रही है तो आप तुरंत चले जाओगे किधर, अपोजिट की तरफ, और अपोजिट नंबर्स को लेकर के देखो। जैसे मैंने कहा 2 सबसे छोटा नंबर है, 2 से 5 बनाना है अगर, तो डबल कर दिया और +1 कर दिया, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। अगले इस नंबर पे लगा कर देख लेते हैं, 9, 4 का डबल कर दिया और +1 कर दिया, कितना आ गया, 9 बन गया। ये कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ जम रहा है। तो आपको मिसिंग नंबर पता करना है 5 के अपोजिट का, तो 5 के डबल करने के बाद एक जोड़ेंगे, यानी नंबर क्या मिल जाएगा, 11। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही है। अब 16 नंबर सवाल आपके सामने है, 16 नंबर सवाल का सही जवाब बताएं। 16 नंबर सवाल का सही जवाब बताएं। बहुत आसान सवाल है बेटा, बहुत आसान सवाल है, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता रीजनिंग में। सर आप तीसरे चौथे सवाल में यही बात कह रहे हो और हर बार आप एक मुश्किल सवाल लेकर के आ जाते हो, लेकिन बेटा ऐसा आपको लग रहा है। सोचो समझो, इसको देखो ध्यान से। 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, तो 9 का 4 से मल्टीप्लाई बेटा क्या होगा, 36। यानी अपोजिट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 से, अपोजिट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 से, अपोजिट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 4 से। यानी आप 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते, अपोजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा कितना हो जाएगा, 36। इसलिए इस बॉक्स में कितना आ जाएगा बेटा, 36। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 17 नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट आंसर करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। 36, 25, 27, 23, 30, 21, 33। सर यहाँ पर भी मामला कुछ जम नहीं रहा है, और अपोजिट में भी अगर इसको देखते हैं तो क्या नज़र आ रहा है, अगर आप सीरीज में इसको लिखेंगे तो कुछ मामला जम नहीं रहा है। अपोजिट में लिख करके इसको देखिए, अपोजिट में सर 36 से 30 का अपोजिट बना रहे हैं, 33 से 27 का अपोजिट बना रहे हैं, 21 से 25 का अपोजिट बना रहे हैं, तो 23 का अपोजिट क्या होगा, मामला ये भी नहीं जम रहा है। तो बच्चा यहाँ पे इन्होंने किया क्या है, अब जरा इस बात को समझिएगा। एक बात आपको ये नज़र आ रही होगी, सर ये 23 था, 21 था, 21 से 23 हो गया, अब 23 से 25 हो गया, और अब 25 से क्या हो जाएगा, 27 हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। क्या ऑप्शन में मिल रहा है 27? नहीं मिल रहा है बेटा, ये शायद ऑप्शन आपके ऊपर नीचे हो गए। इसका जो सही जवाब होगा वो 27 ही होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और भी हो सकती है, सर हम यहाँ से भी तो इसको शुरू कर सकते हैं, और जो हमको ऑप्शन में भी मिल रहा है, तो इसका सही जवाब आपका 19 हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो यही चीज़ आपको समझनी है कि आप ये राउंड में चल रहे हो, और जब आप राउंड में चलते हो तब आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि आप कहाँ से इसको शुरू करेंगे और कहाँ से इसको ख़त्म करेंगे। तो ये अगला नंबर यहाँ पे हमको इस हिसाब से 27 मिल रहा था, लेकिन अगर हम इससे पहले चल के देखें तो क्या होगा, 19 होगा। मान लेते हैं हम 19 से शुरू करते हैं, 19 से कहाँ गया 21, 21 से कहाँ गया 23, 23 से कहाँ गया 25, और 25 से नेक्स्ट जाता 27, लेकिन वहाँ तक हमको पहुँचने का अवसर नहीं मिला। तो ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही, 19 से, और 19 ऑप्शन में है, इसलिए इसका ये सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 भी सर्कल बेस्ड क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा इसका जो तरीका है वो बदल गया है, और ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए। अगली क्लास में हम लोग जो रीजनिंग की अगली क्लास लेंगे उसमें ट्री बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप लोग जुड़े, अच्छा लगा, नेक्स्ट क्लास में भी जुड़िएगा। नमस्कार, धन्यवाद।